Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Okay, so in this video we will be talking about a very famous work or a very famous play written by William Shakespeare, The Tempest. Okay, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि वो जो प्ले है उसकी समरी हम लोग देखेंगे आज. एंड इफ़ यू गाइज वांट देन आई कैन ऑल्सो टेक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्ले, लेकिन आज हम लोग समरी ही देखेंगे. ठीक है. So coming on to the characters, first major character is Prospero. He is the protagonist of this play actually. और Prospero की जो डॉटर है उसका नाम है मिरांडा और इनके दो सर्वेंट्स है. फर्स्ट इज एरियल जो कि एक स्पिरिट है एंड सेकंड इज कैलिबान. कैलिबान कौन है? सन ऑफ साइकोरेक्स. साइकोरेक्स एक विच है, उसका सन है कैलिबान, वो भी प्रोस्पेरो का गुलाम है. इसके जो और कैरेक्टर वो हैं एंटोनियो, Alonso, Ferdinand and Sebastian. तो Antonio is the brother of Prospero, Alonso Duke of Naples, Ferdinand is son of Alonso and Sebastian is brother of Alonso. Okay, now coming on to the summary. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ कि स्टार्टिंग में क्या हो रहा है. जो प्रोस्पेरो हैं और अपनी बेटी मिरांडा के साथ एक आइलैंड पर रहते हैं. ओके, एक अननेम्ड आइलैंड है, वहाँ पर रह रहे हैं. कब से? फ्रॉम 12 ईयर्स, 12 साल से वो इस अननेम्ड आइलैंड पर रह रहे हैं और वहाँ पर इनके गुलाम हैं एरियल और कैलिबान. अब ये एरियल है, ये एक स्पिरिट है. अब ये एक स्पिरिट इसके गुलाम कैसे है? 12 साल पहले जब प्रोस्पेरो इस आइलैंड पर आए थे तो उन्होंने एरियल को साइकोरेक्स से आज़ाद करवाया था, जिसने एरियल को कैद कर रखा था. और ये जो कैलिबान है ये उसी साइकोरेक्स का बेटा है, जो ना कि पूरा ह्यूमन है ना ही पूरा एनिमल है. ये हाफ तो ह्यूमन है हाफ एनिमल है. ओके, तो एरियल एक बहुत ही अच्छे स्पिरिट है. इट वर्क्स वेरी हार्ड, बहुत ही हार्ड वर्क करती है और पूरे मन से करती है. और जो कैलिबान है ये प्रोस्पेरो से नफरत करता है. नफरत क्यों करता है कि अगर प्रोस्पेरो इस आइलैंड पर नहीं आते तो इस आइलैंड का रूलर कैलिबान होता है, क्योंकि प्रोस्पेरो से पहले ये आइलैंड किसके हाथ में था? इसकी माँ साइकोरेक्स के हाथ में. ओके, तो इसलिए ये इससे हेट करता है और प्रोस्पेरो इसे अच्छे से ट्रीट नहीं करता. बिकॉज एक बार इसने प्रोस्पेरो की बेटी मिरांडा के साथ रेप करने की कोशिश की. ओके, तो दैट्स वाई प्रोस्पेरो डू नॉट ट्रीट हिम गुड. तो क्या होता है कि इस मिरांडा है, शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड यंग लेडी और इसका हार्ट है जो बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा दिल है इसका. एंटोनियो है, जो एंटोनियो है ही इज़ द ब्रदर ऑफ प्रोस्पेरो. अब प्रोस्पेरो इस आइलैंड पर क्यों आए? इट मस्ट बी अ क्वेश्चन. तो प्रोस्पेरो इस आइलैंड पर इसलिए आए क्योंकि 12 साल पहले एंटोनियो ने नेपल्स के ड्यूक के साथ मिलकर प्रोस्पेरो को उसके ही किंगडम से निकाल दिया था. प्रोस्पेरो किंगडम का राजा हुआ करता था और उसी के किंगडम से प्रोस्पेरो को निकाल दिया गया. ओके, क्या हुआ था कि प्रोस्पेरो को बुक्स पढ़ना बहुत पसंद थी. ओके, ही यूज्ड टू स्टडी बुक्स अलॉट. तो क्या हुआ कि उसने अपने किंगडम का जो सब कुछ काम था वो एंटोनियो को सौंप दिया और एंटोनियो ने धोखे से वो किंगडम हथिया लिया और प्रोस्पेरो और उसकी बेटी मिरांडा को एक टूटी फूटी नाव में बिठा के इस आइलैंड पर भेज दिया. ठीक है, तो ये जो प्रोस्पेरो है इनको थोड़ा बहुत जादू आता है, एक्चुअली आता है, बहुत जादू आता है. तो यहाँ पर आके उन्होंने अपना रूल स्टार्ट कर दिया. नाउ कमिंग ऑन टू अदर कैरेक्टर्स. ये जो सेबेस्टियन है ही इज़ द ब्रदर ऑफ एलोन्सो और ये जो फर्डिनेंड है सन ऑफ एलोन्सो. तो क्या होता है कि प्ले की स्टार्टिंग कहाँ से होती है कि जो समुद्र है उसमें तूफान आया हुआ है और एक शिप है जिसमें कौन कौन है? एंटोनियो, अलोन्सो, सेबेस्टियन और फर्डिनेंड, ये सब लोग उस शिप में हैं और ये शिप ऊपर नीचे हो रही है, बहुत भयंकर तूफान आ रहा होता है. तो ये जो प्रोस्पेरो और मिरांडा है ये लोग दूर से इस तूफान को देख रहे होते हैं और ये जो मिरांडा है ये बहुत दुखी होती है कि ये जो लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं. तो ये बहुत दुखी होती है और इसको शक होता है कि ये जो तूफ़ान है ये प्रोस्पेरो ने उठाया है कहीं ना कहीं. ओके, तो मिरांडा पूछती है कि कहीं आपने तो ये सब कुछ नहीं किया? तो प्रोस्पेरो कहता है नहीं. तो फिर मिरांडा को शक होता है, फिर वो कहती है कि प्लीज़ आप अपने मैजिक से इस तूफ़ान को रोक दीजिए, उन लोगों को बहुत सफ़र कर रहे होंगे वो लोग बहुत. तो जो प्रोस्पेरो होता है
ये अपनी स्टोरी बताता है मिरांडा को कि क्या तुम्हें कुछ पता भी है, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ। तो मिरांडा सेज नो। तो फिर प्रोस्पेरो पूरी स्टोरी बताता है कि कैसे उसके अंकल एंटोनियो ने मिरांडा और प्रोस्पेरो को इस आइलैंड पर भेज दिया, धोखे से उनको किंगडम से निकाल दिया, और कैसे वो लोग यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। तो उन लोगों को भी सफ़र करना, अब मेरे पास मौका है उन लोगों से बदला लेने के लिए, देन आई मस्ट टेक रिवेंज। ओके। और ये तूफान है, ये किसने उठाया है? एरियल ने, प्रोस्पेरो के कहने से। ठीक है। तो जब पूरी स्टोरी बता देते हैं प्रोस्पेरो मिरांडा को, तो उसको अपने जादू से सुला देते हैं। उसके जस्ट आफ्टर एरियल आता है एंड प्रोस्पेरो से कहता है कि जैसा आपने बोला था तूफान उठाने के लिए, उन लोगों को अलग अलग करने के लिए, मैंने वो सब कुछ कर दिया है आपके कहने से। तो प्रोस्पेरो कहता है बहुत अच्छा काम किया। तो फिर एरियल कहता है कि आपने भी मुझसे एक प्रॉमिस किया था कि आप मेरी, ये जो मैं आपको सेवा प्रदान कर रहा हूँ, जो मैं आपको सेवा दे रहा हूँ, उसके बदले आप मुझे फ्री कर देंगे। ओके। तो प्रोस्पेरो को गुस्सा आ जाता है कि तुम ये कैसे भूल गए कि 12 साल पहले मैंने तुम्हें उस साइकोरेक्स से आज़ाद करवाया था, अदरवाइज तुम अभी भी वहीं पर पड़े सड़ रहे होते। ओके। तो एरियल माफ़ी मांगता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर क्या होता है कि जब ये लोग अलग अलग हो जाते हैं, एरियल अपने जादू से फर्डिनेंड को मिरांडा के सामने ले आता है, और मिरांडा होती है जो फर्डिनेंड को देखते ही सोच में पड़ जाती है कि, क्योंकि मिरांडा ने इससे पहले कभी किसी इंसान को देखा नहीं था अपने फादर के अलावा, तो वो सोचती है कि ये ह्यूमन है, कौन है ये, क्योंकि उसने कभी भी किसी को नहीं देखा था। ओके। तो फिर क्या होता है कि इधर तो फर्डिनेंड इधर इनके पास आ गया है, और उधर जो अलोंजो है वो अपने बेटे की डेथ को लेकर बहुत ही दुखी हुआ होता है। वो सोचता है कि उसके बेटे की डेथ हो गई है इस स्टॉर्म में, इस तूफान में। ओके। तो फिर क्या होता है कि जो एरियल है वो अलोंजो को, और इनके साथ गोंज़ालो भी होता है, उन दोनों को सुला देता है। ओके। जब अलोंजो एरियल के मैजिक की वजह से सो जाता है, तो क्या होता है कि एंटोनियो अलोंसो के ब्रदर सेबेस्टियन को प्रोवोक करता है अलोंसो को मारने के लिए। क्यों करता है कि अगर वो उसे मार देगा तो जो सारा किंगडम है नेपल्स का, वो किसके हाथ में आएगा? सेबेस्टियन के हाथ में। ठीक है। तो वो कहता है कि क्यों ना तुम खुद ही रूलर बन जाओ, क्यों तुम अपने भाई के इशारों पे नाचो। तो जो सेबेस्टियन होता है वो भी उसकी बातों में आ जाता है, और जैसे ही अपने भाई को मारने के लिए, अलोंसो को मारने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही एरियल अपनी मैजिक पावर से दोबारा से अलोंसो को नींद से उठा देता है। दूसरी साइड में क्या हो रहा होता है कि जो कैलिबान होता है वो स्टीफेनो और ट्रैंक्विलो के साथ मिलकर प्रोस्पेरो को मारने का प्लान बनाता है, लेकिन जैसे ही प्रोस्पेरो को ये सब पता चलता है तो वो उन लोगों को बहुत परेशान करता है। फिर हम दूसरी साइड में जाएं तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो फर्डिनेंड है उसको प्रोस्पेरो ने अपना गुलाम बना लिया है। एक्चुअली वो फर्डिनेंड को टेस्ट करना चाहता है कि वेदर ही इज़ लाइक हिज फादर, या फिर उसमें कुछ डिफरेंट है। तो वो जब उसको देखता है तो ये पाता है कि वो बहुत अलग है अपने फादर से। और जो मिरांडा होती है वो फर्स्ट लुक में ही फर्डिनेंड से प्यार करने लग जाती है, फर्डिनेंड मिरांडा से। और क्या होता है कि दे कन्फेस लव, और जो प्रोस्पेरो होता है वो भी बहुत खुश होता है कि एट लास्ट कुछ सही हो रहा है। फिर क्या होता है कि जब अलोंसो और सेबेस्टियन, एंटोनियो, ये सब लोग बहुत परेशान हो रहे होते हैं, इधर उधर भटक रहे होते हैं, तो अलोंसो सोचता है कि उसने ऐसा क्या कर दिया जो उसे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। तो एरियल होता है वो बोलता है कि तुम लोगों ने 12 साल पहले जो गलत काम किया था प्रोस्पेरो को उसके किंगडम से निकाल कर, तुम्हें उसी की वजह से ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। ओके। तो अलोंसो होता है वो बहुत गिल्टी फील करता है कि उसने ये सब क्यों किया। तो जो एरियल होता है वो अलोंसो को और एंटोनियो वगैरह सब को प्रोस्पेरो के पास लेके जाता है, एंड दे आर स्टन्ड। वो लोग शौक में होते हैं कि ये प्रोस्पेरो है और उसने यहाँ पे अपना रूल कायम कर रखा है। ठीक है। तो अलोंसो होता है वो प्रोस्पेरो से जो कुछ भी उसने किया उसकी माफ़ी मांगता है। ठीक है।
और जो एंटोनियो होता है वो कुछ नहीं बोलता है, वो साइलेंट खड़ा रहता है, वो ना तो हाँ बोलता है ना बोलता है, कुछ भी नहीं बोलता। और जब अलोंसो को ये पता चलता है कि उसका बेटा फर्डिनेंड जिंदा है तो वो और भी खुश हो जाता है। और फिर उसे ये पता चलता है कि जो फर्डिनेंड और मिरांडा है वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वो ही बिकम्स वेरी हैप्पी कि एट लास्ट सब कुछ सही हो रहा है। और दूसरी तरफ होता है प्रोस्पेरो को उसका किंगडम वापस मिल रहा होता है, सब लोग बहुत खुश होते हैं, ठीक है। और जो प्रोस्पेरो होता है वो एंटोनियो को, अलोंसो को, उन सब के किए के लिए माफ़ कर देता है, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है कि वो सब लोग जा रहे होते हैं शिप में बैठकर, और जो प्रोस्पेरो होता है वो एरियल को भी फ्री कर देता है। एंड एवरीथिंग हैपन्स सो ईज़िली, मतलब बहुत ही अच्छे से सब कुछ हो जाता है। एंड यहीं पर ये जो प्ले है इसकी एंडिंग होती है, एंड इट्स अ हैप्पी एंडिंग। इट्स अ ट्रेजिक कॉमेडी प्ले। ट्रेजिक क्योंकि इसमें ट्रेजिक सीन्स भी दिखाए गए हैं, और कॉमेडी क्यों है, बिकॉज जब लास्ट में हम लोग देखते हैं तो इट्स अ वेरी हैप्पीएस्ट एंडिंग। इसमें कुछ भी, ना तो किसी की डेथ देखने को हमें मिलती है, ना ही किसी, हाँ सोरो थोड़ी बहुत देर के लिए देखने को मिलता है, लेकिन लास्ट में सब कुछ हैप्पी हैप्पी हो जाता है। इसलिए ये ट्रेजिक कॉमेडी प्ले है। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ये मेरी एक्सप्लेनेशन है ये समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। और सब्सक्राइब कर देना, बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज़।